2024 लोकसभा चुनाव बिहार के लिए काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस समय इंडिया गठबंधन बना था उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। लेकिन अब बिहार का वो परिदृश्य बदल चुका है और आगामी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन, यानी कह सकते हैं कि एनडीए में नीतीश कुमार, बीजेपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के घटक दल रहेंगे। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में राजद होगी, कांग्रेस होगा, लेफ्ट के सभी पार्टियां होंगी। अब यही होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें 40 सीट कैसे बिहार में महागठबंधन जीता जाए, उसको लेके आज तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पे एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें 38 जिला के जो प्रभारी हैं, जो विधायक प्रभारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं, उनका बैठक था, जिसमें प्रखंड स्तर के जो नेता थे, बूथ स्तर के जो सदस्य हैं, उनको बुलाया गया था और उसमें लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो गांव में कैसा फीडबैक है वो लिया गया और साथ ही साथ ये कहा गया है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होना है, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन में चुनाव होना है। तो एक तरफ जहाँ ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो संयोजक हुआ करते थे नीतीश कुमार, अब वो एनडीए में है, तो यही होगा कि दिलचस्प यही होगा कि जो नीतीश कुमार चाहते थे कि बीजेपी के खिलाफ कैसे चुनाव लड़ा जाए, तो अब वही आरजेडी कह सकते हैं महागठबंधन जो है बिहार में, वो नीतीश कुमार के खिलाफ कैसे चुनाव लड़ेगा, वो मुद्दा को बताया गया और साथ ही साथ जो गांव तक पहुंचाने का संदेश दिया गया है कि जो 17 महीना में जो बिहार में तेजस्वी यादव ने जो काम किया है उसको लेके गांव-गांव तक जाना है। सभी कार्यकर्ताओं को, जो जिला अध्यक्ष हैं उनको, प्रखंड अध्यक्ष हैं उनको और जो बूथ कमेटी के जो सदस्य हैं उनको ये गांव-गांव तक, घर-घर तक बताना है कि तेजस्वी यादव ने जो 17 महीना में जो नौकरी दी है, जो विकास का काम किया है, उसको पहुंचाना है। जिसको लेके इस बार लोकसभा चुनाव में महागठबंधन यही बजाएगा कि 17 साल में नीतीश कुमार ने क्या काम किया है और 17 महीना में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होते हुए क्या काम किए हैं, उसको इस बार लोकसभा चुनाव में भुनाने का प्रयास किया जाएगा। तो फिलहाल क्या कुछ कर रहे हैं प्रवक्ता और आरजेडी के नेता, हम आपको सुना रहे हैं, वो वीडियो भी देखें। कि मीटिंग तो पार्टी की होती रहती है और अभी भी हम लोग का संगठन की ही मीटिंग हुई है, तो मीटिंग होती है तो हमें ऊर्जा मिलती है। डायरेक्ट नेतृत्व के आमने सामने बैठते हैं, वो दिशा निर्देश देते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर मीटिंग है तो दिशा निर्देश। सरकार बदलने के बाद पहली बार मीटिंग हो रही है, क्या क्या आप लोगों को टास्क? देखिए, सरकार तो हमारी ही बननी थी, लेकिन किस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स हुआ वो आप लोग सब जानते हैं। और मीटिंग एक हमारे पार्टी का एक रेगुलर फीचर है, फ्रॉम टाइम टू टाइम मीटिंग होती रहती है और अभी भी मीटिंग हुई है जिला अध्यक्षों के साथ, तो अच्छी मीटिंग रही। चुनाव में जाने की तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि राहुल गांधी बिहार में है और तेजस्वी यादव यहाँ से जा रहे हैं। मानते हैं कि अब चुनाव में आप लोग जा रहे हैं? अब चुनाव माहौल तो हो ही चुका है और जाहिर सी बात है कि चुनाव में सब चाहते हैं कि हमारी पार्टी जीते, तो चुनाव में तो अब लगना ही है, समय आ गया है, समय नज़दीक है। क्या कुछ कोई ऐसा टास्क मिला है सारे लोगों को कि भाई आपको ज़्यादा लोगों को बताना है कि क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जब पार्टी की, जब हमारे पार्टी की मीटिंग होती है या किसी भी पार्टी की मीटिंग होती है, तो पार्टी का जो मैनिफेस्टोज होता है, जो मकसद होता है, वो तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जन जन तक पहुंचाए। हमारी पार्टी 17 महीनों में काफ़ी काम की है, तो आप लोग भी काफ़ी सहयोग दिए हैं, आप लोग भी बताते रहे कि 17 महीने में इतनी सारी नियुक्ति हुई, इतनी नौकरियाँ मिली, तो ये तो लोग जाने तो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक मीटिंग का सवाल है, अच्छी मीटिंग रही। हम लोग अपने नेता से मिले और जिला अध्यक्ष भी थे और पार्टी के लिए तो लगातार काम करना है। चुनावी माहौल है, चुनाव में लगना भी है। राज्यसभा के उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा हुई कि भाई आम सहमति से ये सारी चीजें? बिल्कुल आम सहमति से ही हुई, ये तो सब जानते हैं, तो इसमें चर्चा की सवाल उठा रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव, अब चेतन आनंद को छोड़ दिया जाए, वो न हमारी पार्टी में हैं
जिस पार्टी में है अभी उस पार्टी की वो चर्चा वो कह रहे करेंगे। हैं कि राजद के कई वरिष्ठ नेता इस फैसले से काफ़ी नाराज़ है, खपा है। चेतन आनंद हमारे पार्टी में नहीं है और वो ये बताएंगे कि हमारी पार्टी में कौन नाराज़ है। वो जहाँ है वो अपनी चिंता करे ना, कितने दिन सुरक्षित हैं, किस महत्वाकांक्षा से वहाँ गए हैं, उनकी वो महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है कि नहीं, ये वो सोचे ना। हमारी पार्टी बहुत अच्छे आपके अंदर उम्मीदवारों को पोजीशन लेकर में है। कहीं कुछ मनभेद नहीं कोई है? मतभेद नहीं है। हमारी पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारी पार्टी तो एक परिवार है। हमारी पार्टी में ना कोई बड़े हैं ना कोई छोटे हैं। एक्सपीरियंस जरूर, किसी में एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसी में एक्सपीरियंस कम है, तो हम लोग कार्यकर्ताओं की पार्टी और एक परिवार की तरह काम सीट करते के लिए रहते भी हैं। बातें हुई कि कौन पार्टी कितने सीट पर अभी तो समय है उसके लिए। अभी तो फिलहाल हम लोग अपनी एक मीटिंग रखे थे पार्टी की, और पार्टी के एजेंडा पे हम लोग को काम करना है। जो हम लोग गरीब की पार्टी हैं, गरीब तक पहुंचना है। फिलहाल यही वीडियो से आपको समझना होगा कि जो आज की बैठक थी, जो प्रखंड स्तर के जो नेता थे, बूथ स्तर के जो सदस्य थे, या जो बिहार के 38 जिला है, जो विधायक हैं जिनको प्रभार दिया गया है कि लोकसभा चुनाव में 40 सीट महागठबंधन के खाते में लाया जाए, उसको लेके काफ़ी मंथन चला था। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। तो अब यही होगा कि नीतीश कुमार यानी एनडीए को एक भी सीट हासिल नहीं करने की ये लोगों को तेजस्वी यादव ने गुरु मंत्र दिया है, और कहा गया है कि 17 साल वर्सेस 17 महीना का लोगों को समझाना पड़ेगा। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।